नमस्कार दोस्तों। आज का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं एक हैंड का, लेकिन इसे हम एज केस स्टडी लेके चल रहे हैं। एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से नहीं देखेंगे। इस तरह से देखेंगे कि इस हैंड पर जो मार्किंग्स हमें नज़र आ रही हैं, ये अगर अपना प्रभाव देंगी तो किस तरह का नेगेटिव प्रभाव एक इंसान की लाइफ पर जाएगा। तो उस हिसाब से आज का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। इस हाथ में कई बातें छुपी हुई हैं जो निकल के आएंगी। आइए देखते हैं किस प्रकार से रहेंगी। इनकी सन की फिंगर लंबी है एज़ कम्पेयर टू बृहस्पति की फिंगर, तो यदि ये सन के फील्ड में काम करेंगे तो इन्हें ज़्यादा फायदा रहेगा एज़ कम्पेयर टू बृहस्पति। अब सन के फील्ड्स हैं मेडिसिन, ट्रेडिंग ऑफ वूल, ग्रास, कॉर्न, गोल्ड, पर्ल्स, कोरियर, लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग। इस तरह के ये सन के फील्ड्स एंड प्रोफेशंस हैं, जो कि अगर ये इन फील्ड्स में काम करेंगे तो इनको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा ज़िंदगी में एज़ कम्पेयर टू जुपिटर के प्रोफेशंस के। यदि हम इनके फैलेंजेस की शेप देखें तो काफ़ी अच्छी मूसलाधार शेप है, तो ब्रेन की जो काम करने की शक्ति है वो अच्छी दिखाई दे रही है। जुपिटर फिंगर का झुकाव जो है वो शनि फिंगर की तरफ है, जो कि इन्हें धार्मिकता देता है। लेकिन ये जो गैप्स हैं इनका अलग मीनिंग है। ये मैं आपको दूसरी फ़ोटो दिखाता हूँ, उसमें काफ़ी बड़ा गैप है ये जुपिटर फिंगर और शनि फिंगर के बीच में। ऐसे लोग इंडिपेंडेंट विचार रखते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट रहता है इन्हें, और स्ट्रॉन्ग सेल्फ अवेयरनेस की तरफ रहते हैं। अपना अलग से ही एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा दूर भागते हैं। ऐसे जातक के हाथ में जिनमें ये तीनों जगह पर इस प्रकार से छिद्र हों, तो इनके हाथ में पैसा कभी भी नहीं रुकता है। आइए देखते हैं इनकी सैटर्न फिंगर क्या कहती है। इनकी सैटर्न फिंगर का ये फैलेंज काफ़ी बड़ा फैलेंज है, थर्ड फैलेंज, और ये नॉर्मल लेंथ जितनी होती है उससे ज़्यादा है। तो ऐसे में जो जातक है वो सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हैं और इससे इन्हें बचना चाहिए। ये गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में भी काफ़ी गैप है, और ये गैप शो करता है कि ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। सन फिंगर पर इस तरह की नॉट, ये नॉट वाली जो फिंगर है, ऐसे जातक अननेसेसरी डिस्प्ले में लगे रहते हैं ताकि वह लोगों का अटेंशन पा सकें। आइए इनकी बुध की फिंगर क्या कहती है वो देखते हैं। इनकी बुध की फिंगर की जो लेंथ है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू रिकॉर्ड लेवल। तो ऐसे में कम्युनिकेशंस क्लियर नहीं रहती हैं, इंसान बातें छुपाता है। क्योंकि ये लो सेट फिंगर भी है तो इंसान इनिशियली किसी के साथ इतनी जल्दी खुलता भी नहीं है। ये फिंगर की झुकाव अपोलो फिंगर की तरफ है, तो ऐसे में लोगों को पैसा कमाने की ललक काफ़ी रहती है। आइए देखते हैं इनका अंगूठा क्या कहता है। इनका अंगूठा रिक्वायर्ड लेवल के आसपास है, तो ब्रेन के काम करने की शक्ति अच्छी है। इच्छा शक्ति का एरिया काफ़ी बड़ा है, लॉजिकल रीजनिंग का कम है। इच्छा शक्ति के एरिया में यहाँ पर कट्स भी हैं, जो कि इन्हें आलस्य देते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होने से बचाते हैं। और इधर ये लॉजिकल रीजनिंग कम होती है। और इनकी शॉर्ट फिंगर्स हैं। शॉर्ट फिंगर वाले लोग ज़्यादातर जल्दी डिसीजन लेते हैं और इमीडिएट डिसीजन लेते हैं। बिना लॉजिक्स को लगाए डिसीजन लेना कई बार महंगा पड़ जाता है। जब भी आप डिसीजन लें तो लॉजिक्स का पूरा ध्यान रखें ताकि डिसीजंस बैलेंस हो सकें। यहाँ पर मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा, जो इस प्रकार का अंगूठा है जो कि पीछे को झुका हुआ ना हो, तो ऐसे में इंसान बहुत ज़्यादा हठी होता है। हठ इनका यहाँ से भी दिखाई देता है और इस एरिया से भी इनका हठ दिखाई देता है, जो ये इधर को जा रही है रेखा। तो यदि जिद कंस्ट्रक्टिव हो तो बहुत काम आती है, यदि जिद कंस्ट्रक्टिव ना हो तो अपने को डिस्ट्रॉय करती है। आइए देखते हैं इनका जुपिटर माउंट क्या कहता है। यदि हम जुपिटर माउंट की सेटिंग देखें तो ये जुपिटर माउंट है इनका। वैसे अच्छा एरिया लिए हुए साफ सपाट माउंट है, लेकिन जब सपाट होता है तो ऐसे में जातक ये समझता है कि वो बहुत हाईली एम्बिशियस है, लेकिन हो इसके विपरीत रहा होता है। लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है जातक को अपने लिए, और जीवन में ऊपर आने के लिए कोई स्टेप भी नहीं उठा रहे होते हैं ऐसे जातक। और लेजीनेस भरपूर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटते हैं। नर्वसनेस रहती है, शाय नेचर रहता है, और सोशल सर्कल में इनका कोई रिस्पेक्ट या रिकॉग्निशन उस तरह से नहीं रहता है जैसा होना चाहिए। आइए देखते हैं जब शनि का माउंट उठा हुआ हो तो क्या होता है। शनि के माउंट में बहुत उभार है,
तो उभार ऐसे में डिस्ट्रैक्टफुलनेस रहती है, सेल्फिशनेस रहती है, सुपरस्टिशियस हो जाता है इंसान और ग्रीडी बना देता है ऐसा शनि का माउंट जब इतना उभार होता है। तो स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन पर भी ऑफेंस करने को लोग तैयार हो जाते हैं और इस पर कोई ऐसी खड़ी रेखाएं नहीं है जो कि इनकम को जनरेट करें या इनकम का कोई इनकम रिसीविंग टावर्स बने। आइए अब देखते हैं जब सन माउंट भी उभार में और सैटर्न माउंट भी और मरकरी माउंट भी तो क्या होता है। ये देखिए इनका सन का माउंट है और बहुत उभार में है। तो ऐसे में लोगों को अपनी चापलूसी बहुत पसंद होती है, वो चापलूसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉल्स बिलीफ रहता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है और इंक्लाइन रहते हैं, वो एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर की तरफ इंक्लिनेशन रहता है। इसके अलावा जातक के चरित्र में जिज्ञासा, तुच्छता और ईर्ष्या का एक तत्व रहता है और अगर कोई चापलूसी करने वाली महिला उनके रास्ते में आती है तो जातक अपने विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। इस प्रकार का उठा हुआ माउंट विदाउट खड़ी रेखाएं, आप ये लगा लीजिए कि बहुत पैसा कमाने की ललक रहती है और गलत तरीके से पैसा कमाने की ललक और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब माउंट में फिंगर भी छोटी हो और लो सेट माउंट हो तो ऐसे में लोग चीज़ें छुपाते भी हैं। जब इस प्रकार की खड़ी लाइनों का अभाव हो तो नफ़ा नुकसान की नॉलेज कम रहती है इंसान को। इनके माउंट पे आड़ी रेखाएं हैं जो कि माउंट की शक्ति को कम करती हैं। ये इनका मंगल का क्षेत्र है। इस प्रकार का क्षेत्र काफ़ी उभरा हुआ यहाँ से और अच्छा क्षेत्र है वैसे, लेकिन ये इन्हें डिफेंसिव बनाता है क्योंकि जिस प्रकार की इनकी माइंड लाइन है और जिस प्रकार की हार्ट लाइन है और जिस प्रकार की ये लाइफ लाइन है, इनके अनुसार और बाकी माउंट्स को देखते हुए इन्हें ये डिफेंसिव बनाता है, मटेरियलिस्टिक बनाता है, कामुक बनाता है, गर्म दिमाग का, गर्म स्वभाव के बनाता है और इम्पल्सिव बनाता है। इस प्रकार का एक क्रॉस भी यहाँ पर है। सिमिलरली एक क्रॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये इस ग्रह के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको कम कर देते हैं। इस टाइप के क्रॉस हों तो लैंड रिलेटेड काम नहीं करने चाहिए इन्हें। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इनका मून माउंट क्या कहता है। ये इनका मून माउंट है और काफ़ी बड़ा एरिया है इसका भी। मून माउंट के ऊपर भी यहाँ पर एक क्रॉस दिखाई दे रहा है जो कि इन्हें सुपरस्टिशन की तरफ भी ले जाएगा और जो क्रिएटिविटी है और जो ओरिजिनल टैलेंट है उसको वो कम कर देता है। आइए अब देखते हैं वीनस माउंट क्या कहता है। देखिए वीनस माउंट पर इस तरह की खड़ी रेखाएं होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए आप मिडिल एज तक ही मिसिंग है, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो खड़ी लाइनें आपको दिखाई देंगी। तो इसका मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी पैसा कमाने की वो काफ़ी लिमिटेड रहेंगी। यदि आप देखें तो ये मिडिल एज से परे है ये वाला अपॉर्चुनिटी एरिया। आइए देखते हैं हम इनकी हृदय रेखा क्या कहती है। देखिए ये इनकी हृदय रेखा है, बिल्कुल सीधी जाती हुई है और यहाँ पर जाके शनि स्थान के ऊपर ये एक हॉल्ट देती है। जब इस प्रकार की हृदय रेखा हो जो कि बिल्कुल स्ट्रेट हो तो ऐसे में इमोशंस की बहुत कमी हो जाती है। कोई भी डिसीजन आप लेंगे तो वो इमोशन से अलग रहेगा। फैमिली मैटर्स में इमोशंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, जब इस प्रकार यहाँ पर आकर रुक जाए रेखा शनि माउंट के नीचे तो ऐसे लोगों का सारा ध्यान पैसे की तरफ ही रहता है। शनि माउंट उठा हुआ है, इनमें कामुकता की भावना भी ज़्यादा रहेगी। सेम इनका मून माउंट भी उठा हुआ है और वीनस भी काफ़ी क्लियर है, तो कामुकता की भावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है ऐसे इंसानों को। ये इस प्रकार के उठे हुए माउंट्स और यहाँ पर रुकी हुई रेखा इंसान को कामुक बनाती है। यहाँ से एक शाखा निकल के अगर आप देखें तो इधर को ऐसे झुक गई है और ये यहाँ पर आकर मिल गई है। ऐसे में ब्लाइंड ऑब्स्टिनेंसी रहती है, यानी बहुत हठी हो जाता है इंसान और उस पर अपनी हट पर बहुत ज़्यादा चिपक जाता है और उसको सिर्फ वही नज़र आता है जो उसने सोचा है और जो उसने समझा है। आइए देखें इनकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन बहुत ही ब्लीक है इनकी। तो जो एक्चुअल जो कार्य क्षेत्र में जिस प्रकार की ब्रेन लाइन रिक्वायर्ड होती है उस प्रकार की ब्रेन लाइन नहीं है। ऐसे व्यक्ति सीधे होते हैं लेकिन अपने आप को चतुर समझते हैं। अब ये देखिए काफ़ी छोटी ब्रेन लाइन है और काफ़ी दूर से शुरू हो रही है। ब्रेन लाइन का बहुत ज़्यादा थिन होना भी अच्छा नहीं माना जाता। ये इनकी फैमिली रिंग है,
ये मैं हाईलाइट करना भूल गया था अंगूठा जब मैंने किया, तो ये इनकी फैमिली रिंग है, ये भी बहुत टूटी हुई है, यहाँ पर फैमिली रिंग पूरी कंप्लीट नहीं है। तो यदि मैरिज करते हैं तो उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सेम यदि हम इधर आते हैं, मैरिज लाइन भी ऐसे नीचे को आ रही है और एक रेखा मिलके यहाँ तक पहुँच रही है ब्रेन लाइन तक। जब इस प्रकार से ब्रेन लाइन तक युक्ति बनती है तो शादी में दिक्कतें आती हैं। आइए देखते हैं हम इनकी एज टाइमलाइन के हिसाब से क्या कहती है। ये काफ़ी स्ट्रगल रही है पीछे जो भी रहा, ये 20 ईयर्स आए, ये 20 से लेके 30 तक के बीच में भी 27 साल तक काफ़ी स्ट्रगल रही। फिर कोई 27 में इनका ब्रेन यहाँ से लाइन इनकी जुड़ती है ब्रेन लाइन लाइफ लाइन से, तो ये इंडिपेंडेंट विचार अपने लेने शुरू करते हैं डिसीजन। तो 27-28 साल से जब ये डिसीजन लेते हैं तो यहाँ पर ये इनकी एज है 30 साल। तो यहाँ पे आते ही ये डार्क हो जाती है। डार्क का मतलब है परेशानियाँ। तो चाहे वो लाइफ में हेल्थ को लेके चैलेंजेस हों चाहे वैसे हों, तो ये चैलेंजेस फेस करते हैं इंसान। यहाँ पर ये यव का साइन बन रहा है क्लियर कट 40 साल तक, यानी 31-32 से लेके तकरीबन 38 ईयर्स तक, 38-39 ईयर्स तक ये यव का साइन है। तो ऐसे में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं इंसान की लाइफ में। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये 40 साल की उम्र रहती है, यहाँ पे 40 ईयर्स रहते हैं। जब 40 ईयर्स में जो यहाँ से रेखा निकलती है वो फेट लाइन रहती है, तो ये 40 ईयर्स पे यहाँ पर रहती है। यदि हम ध्यान से देखें तो इसके नीचे रेखा नहीं है उतना, जो सिर्फ एक इम्प्रेशन टाइप का है, लेकिन वो भी नहीं है। तो अगर हम देखें कि 30 पे क्या इनकी इनकम रहेगी तो वी आर नॉट श्योर। तो 30, 31, 32 ऐसे कोई भी इनका नहीं है। 35 के आसपास यहाँ पे एक डॉट बनता है जो कि शायद कुछ स्टार्ट करने का रहेगा। 35 से लेके 40 के बीच में ये हल्का सा ब्लीक आपको दिखाई देगा, बहुत ब्लीक है ये 40 पे जाके इनकी इनकम की रेखा या फेट लाइन यहाँ पे बनना स्टार्ट होती है, और वो भी फिर आगे जाके काफ़ी ब्लीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रांग और अच्छी आगे रेखा चल रही हो, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्लीक। तो ओवरऑल जो फाइनेंसेस हैं वो इनको बहुत ध्यान से यूज़ करने पड़ेंगे अपने, या जो भी इनके पास रिसोर्सेज हैं बहुत ध्यान से यूज़ करें, नहीं तो सब लॉस में जाएगा। अब इनके छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी रेखाएं तो हैं, लेकिन साथ में ये काफ़ी ज़्यादा डार्क एरिया है और ऐसे डॉटेड एरिया है, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कतें रहेंगी। ओवरऑल परेशानी ये झेलते रहेंगे। ये 50 साल से ऊपर हो गया, 50-51 तक इनके पास, ये 50 साल तक तो तकरीबन ऐसे ही रेखा चल रही है। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं तो 60-65 के आसपास फिर से ये यहाँ से डार्क होता है, और ये 67 के आसपास ये फिर से एक यव बन जाता है। तो इतना लंबा यव का मतलब है कोई बीमारी भी लग सकती है जो कि इन्हें बेड रिडन भी रख सकती है। तो इस टाइप का ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, और ओवरऑल ये ऐसे ही चल रहा है। यदि आप इधर ऐसे समझ सकते हैं, यदि आप एक स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से निकल जाते हैं उस रोड से, यदि कोई उसमें गड्ढे वड्ढे ना हो, यदि इसी रोड पर आपको जगह जगह पर गड्ढे मिलें तो आपको निकलना मुश्किल रहेगा। बस इतना ही है कि ये लाइफ के चैलेंजेस हैं जो आपको क्रॉस करते हुए जाना है। यहाँ पर मैं ये सेशन समाप्त करना चाहूँगा। अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा ये वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू।